स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आर ओ एरो के जो टेस्ट सीरीज है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। आज टेस्ट सीरीज हमारा टेस्ट नंबर 2 है। इसको देखते हैं, इसमें हिंदी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट इन क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और उनको कंप्लीट करके ही एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन बन रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, आप लोगों को बताना है। ये नहीं है शब्द आपको यूज देख रहे हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे है और नहीं है। कभी कभी एग्जाम में हाल में क्या होता है कि आप लोग फट से कौन सा पर्यायवाची है शब्द समझ लिया और लगा देते हैं, इसलिए बेटर है आपको यहाँ क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है। तो नहीं है पूछ रहा है, इसमें से कौन सा नहीं है। सुधा, पीयूष, अनल और अमी, इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है जैसा कि अनल जो है वो पर्यायवाची किसका होता है, आग का। तो सुधा, पीयूष और अमी अमृत के पर्यायवाची हैं, और कौन सा नहीं है वो है अनल। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। आरंभ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश, अर्वाचीन, इसमें से कौन सा नहीं है। नहीं शब्द पूछ रहा है। तो उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश, ये सब क्या है, आरंभ के पर्यायवाची हैं, जबकि अर्वाचीन आरंभ का पर्यायवाची नहीं है बल्कि ये आधुनिक का पर्यायवाची है। अर्वाचीन क्या है, आधुनिक का पर्यायवाची है। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से देखते हैं, खिन्न, म्लान, अवसन्न और विरक्त, कौन सा आंसर होगा। डी, विरक्त। बहुत ज़्यादा इसका हम डिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम आना है। 27 को पेपर है और 5-6 कम से कम 6 से लेके 8 तक आपको टेस्ट सीरीज हम लगवा देंगे, और इसके साथ साथ हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पयस्विनी, सुरधुनी, तरणी, तरंगवती, इनमें से कौन सा नहीं है। गंगा का पर्यायवाची शब्द है पूछ रहा है। गंगा का पर्यायवाची शब्द देखिए, वहाँ पर नहीं था, यहाँ पे है। कभी कभी क्या होता है, अचानक से हम लोग बोलते वो पढ़ते नहीं 2-3 पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट वाले को हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे है पूछ रहा है और हम लोग नहीं समझ गए। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर सुरधुनी। सुरधुनी गंगा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि पयसनी, तरंगणी और तरंगवती ये शब्द नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये नदी के हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है। क्षीर, नीर, सुरभि और हवि, इसमें से कौन सा दूध का पर्यायवाची है पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए, क्षीर शब्द दूध का पर्यायवाची होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। नीर, हवि और सुरभि ये गाय के पर्यायवाची हैं। ये गाय के हो गए और ये दूध का। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, उपयुक्त शब्दों में से राग प्रेम का पर्यायवाची है कौन सा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। अनुताप, रज, राग और पुनीत, तो इसमें राग जो है प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा एक बाकी से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए, इसका उत्तर होगा डी, बिंद। भागनी, बांधवी और अग्रजा, ये क्या होंगे, भागनी, बांधवी, अग्रजा शब्द बहन के पर्यायवाची होंगे, जबकि बिंद या बूंद जल कण का। क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा एक बाकी से भिन्न है। सुमन, किसलय, प्रसून, पुहुप, ध्यान दीजिए इसमें। सुमन, प्रसून और पुहुप शब्द जो है ये क्या हो गए, सुमन, प्रसून और पुहुप ये पुष्प के, तो ये हो गया किसलय अलग, अंकुर या कोपल होता है किसलय माने। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित है। तीर, शर, बिजली, शायक, भौरा, चंचरी, प्रकृत, स्वभाव। शायक का अर्थ होता है बिजली, क्या शायक का अर्थ होगा बिजली, नहीं, शायक का अर्थ होगा बाण, बाण होगा। तो तीर, यहाँ पे ये तीर और शर ये सही है, बिजली और बाण ये शायक मतलब बाण हो गया, ये नहीं। भौरा, चंचरी, प्रकृत, स्वभाव सही है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुमेलित नहीं है ये।
तीर और शर एक समान हो गए, भौरा चंचरिक एक पर्यायवाची, प्रकृति और स्वभाव एक पर्यायवाची। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नहीं शब्द आ गया है, तो नहीं वाले पे हम लोगों को ध्यान देना है। नहीं है में इसको आप लोग देखिए, राजा, महीपति, राति, तमिश्रा, यमुना, रविसुता, मूर्ख, याचक। मूर्ख और याचक, यहाँ पर ये देखने लायक है कि मूर्ख और याचक, याचक का मतलब होता है भिखारी अथवा भिक्षुक। तो ये नहीं होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि 10वीं टेस्ट सीरीज है और 10वीं टेस्ट सीरीज को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा और जितनी छोटी से छोटी वीडियो बनेगी उतनी अच्छे से आप इसको पढ़ ले जाएंगे और जल्दी से पढ़ ख़त्म करें, नेक्स्ट सीरीज पे आइए। बहुत ज़्यादा हम लोगों को इसका डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। जो ना समझ में आए उसको आप खोज सकते हैं पुस्तक में कहीं पर, और जो अभी के लिए यहाँ पर PDF मैंने बनवाया है, उस PDF में सिर्फ आपको इतना करना है कि हमें सही आंसर पता हो जाए और कुछ नए क्वेश्चन से मुलाकात हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 याचक वाला हो गया और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में आइए। सॉरी, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अब तत्सम और तद्भव की बात हो रही है, यहाँ पे तत्सम शब्द हम देखेंगे। अर्पण, आशु, अंक, आशा। अर्पण, आशु, अंक, आशा, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें आंसू जो है तत्सम शब्द नहीं होगा। आंसू का होता है अश्रु। अश्रु, क्लियर होगी बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान करना है। आप, इच्छ, उलूक और उच्च, इनमें से कौन सा तद्भव है। तो आप शब्द तद्भव होगा। आप तद्भव होता है। इसका तत्सम शब्द होगा आत्मा, आपका। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है। ओला, ओलश, काजकृत, खाना, खादन, खरीदना, क्रय। इसमें आपको तद्भव, उसके बाद उसके तत्सम, इसको निकालना है। देखिए जल्दी से करिए आप। सही सुमेलित पूछ रहा है, जो सही सुमेलित है उसी को लगाना है। ओला, ओलस से गलत है, ओला का उपल होता है। काजकृत, काज का कार्य। खाना, खादन, खाना का जो है ये हो गया तद्भव और इसका तत्सम शब्द हो जाएगा खादन, सही है। खरीदना का क्रयण, तो आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है। चकवा, चक्र, चरित्र, छाता, छत्रक, छोटा, क्षुद्र, इसमें से कौन सा नहीं है। नहीं पूछ रहा है। चकवा शब्द का तत्सम होता है चक्रवाक, ठीक है, ये नहीं है। इसका उत्तर आप याद रखिए इसको। चरित्र हो गया, छाता छत्रक हो गया, छोटा क्षुद्र सही है। नेक्स्ट आ गया हम, धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा। धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। धुनी, ध्वनि, धुनस्य या धूणी, तत्सम शब्द धुन का क्या होगा, ध्वनि। क्लियर हो गया, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सही हो गया। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है। बारात, 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 बीघा, विग्रह, बत्ती, बत्तिका, बीत, व्यक्ति, कौन सा इसमें सही होगा। बीघा शब्द का तत्सम विग्रह क्या होगा। बीघा शब्द का तत्सम जो है विग्रह होता है, सही सुमेलित है, निकालना है, ठीक है।
बारात का होता है बर यात्रा। बत्ती होती है वर्तिका या वर्त, बत्तिका नहीं होती है। बीत का व्यतीत, ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर सही कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 17 पे। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान करना है। तत्सम शब्द की पहचान, तो बाघ, बादल, बनिया, वापी, इसमें से कौन होगा। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। वापी जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा बावड़ी, ठीक है। बाघ का वाटिका हो जाएगा, बनिया का वाणिक हो जाएगा, बादल का वारिद हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा। दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान करना है। दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान करना है। तद्भव शब्द की पहचान, पवन, पाप, पक्ष, नकुल में। पवन, इसमें आपको तद्भव शब्द निकालना है। पाप, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पवन का तद्भव होगा पवन, पक्ष का तद्भव होगा पाक, नकुल का तद्भव होगा नेवला, इसलिए ये नेक्स्ट आते हैं पेज पे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ये तो हमारा हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड जो बनेगा हमारा यहाँ 19 नंबर 17-18 के बाद। निम्नलिखित में युग में से सुमेलित कौन है। तद्भव तत्सम देखना है आपको। बौना, बोपन, भभूत, भरभूत, मेह, स्नेह, सयाना, संज्ञान। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा डी, सयाना या संज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 20वें नंबर क्वेश्चन पे। सजाना शब्द का तत्सम होगा। सजाना का तत्सम सज्जापन, क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम, विलोम देखना है हम लोगों को। ओतप्रोत शब्द का विलोम विहीन, अनीश, प्रगामी, संयुक्त। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा होगा, विहीन। शब्द और उनके विलोम शब्दों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। ग्रहित, व्यक्त, गुरुत्व, लघुत्व, आकीर्ण, साकीर्ण, क्रोध और क्षमा। इसमें से आपको निकालना है उनके विलोम शब्द। ठीक इसके सामने कौन से इनके विलोम शब्द सही हैं उसी को निकालना है। सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता ही है आकीर्ण का साकीर्ण नहीं होता है बल्कि विकीर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। शब्द और उनके विलोम शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अर्जित, उपलब्ध, अदोष, सदोष, अवेच्छा, अनवेच्छा, आलोक, तिमिर। अर्जित शब्द का अनर्जित होता है, उपलब्ध नहीं, विलोम निकालना है ना। तो ये हो गया। अदोष, सदोष सही है, अवेच्छा, अनवेच्छा सही है, आलोक, तिमिर सही है। निषिद्ध का विलोम है, निषिद्ध का विलोम है, तो निषिद्ध का विलोम विहित होता है, विनीत, विधि या सर्वज्ञ नहीं, ठीक है। सर्वज्ञ का विलोम अज्ञानी या अज्ञ होता है। निषेध का विलोम विधि होता है। दृष्ट का विलोम विनीत होता है। क्लियर होगी हमारी बात। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रसारण, विसरण, उन्मीलन, निमीलन, अकारादि, अकारांत,
कुसुम पाहन, इसमें कौन सा शब्द सही सुमेलित नहीं है? 25 पे आते हैं, 25 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। प्रसारण का विलोम जो है संकुचन होता है, तो यानी हमारा ये गलत हो गया और ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सही सुमेलित नहीं है, नहीं शब्द निकालना। अठाना, पुगाना, प्रस्फुटन, संकुचन, विश्लेषण, संश्लेषण, इप्सित, अभिप्सित। 26 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इप्सित का विलोम क्या होता है? अनिप्सित, यही होगा, बाकी सही है। निम्नलिखित में से उपमान का विलोम है। उपमान का विलोम 27 नंबर। उपमान का विलोम उपमेय, क्लियर है ये। आइए और 28 पे आते हैं। अतिवृष्ट, अनावृष्ट, ग्राह, इसमें क्या विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, यही दिखना है। तो अतिवृष्ट, अनावृष्ट, ग्राह, त्याज्य, स्वार्थ, हितार्थ, अनुग्रह, विग्रह, इसमें कौन सा होगा? स्वार्थ का परमार्थ होता है, हितार्थ नहीं होता है, परमार्थ। तो हम लोग ये आंसर सही होगा, बाकी सब सुमेलित नहीं है ये वाला, बाकी सब सुमेलित हैं। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? विलोम युग्म इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, उसको देखना है। निर्मल, मलिन, चिरंतन, नश्वर, स्थूल, सूक्ष्म, मसृण, दृढ़। मसृण का क्या होता है? रूक्ष, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, यानी आंसर हमारा ये है। निर्मल का मलिन सही है, निरंतर का, चिरंतर का नश्वर सही है, स्थूल का सूक्ष्म ये सही है, लेकिन ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ भी निकालना है, सुमेलित नहीं है। छली, निश्चल, भोगी, योगी, जागृत, शयन, निष्काम, सकाम। जागृत, इसमें देखिएगा, जागृत जो है सुषुप्ति होता है, शयन नहीं, ठीक है, सुषुप्ति। ये हो गया सुषुप्त, तुम्हारा ये हो गया आंसर। जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है? विभु, विज्ञ या वर्धमान या वाचाल, जो सब में व्याप्त हो। विभु, विभु जो सब में व्याप्त हो। विज्ञ माने जिसकी जानकारी अधिक हो। वर्धमान माने जो बढ़ रहा हो। वाचाल माने जो अधिक बोलने वाला व्यक्ति। जो आँखों के सामने उपस्थित हो, यानी आँखों के आगे उपस्थित हो, उसके लिए सही शब्द क्या होगा? बहुत ही सिंपल है ये, प्रत्यक्ष। लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? लाभार्थी, लिप्सा, लाभदायक, लाभी, इसमें से क्या होगा? बी, लिप्सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। ऊपर से आने वाली श्वास के लिए क्या कहते हैं? उच्छ्वास। क्लियर है, इसको याद रखना है। जहाँ किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द है। जहाँ किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द है। परमहंस, निरापद, निष्प्रह या दुर्जेय। किसी बात का डर ना हो। निरापद, किसी बात का डर ना हो, निरापद। परमहंस जो सुख दुख से परे हो, वो परमहंस है। निष्प्रह माने
जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो। दुर्जय माने जिस पर विजय कर पाना कठिन हो। नेक्स्ट आते हैं 36। जिसका दमन करना कठिन हो। जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्दम्य। तो हमें लगता है कि यहाँ तक का हमारा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं 37, क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होंगे क्या? भामिनी। क्रोध करने वाली स्त्री। मुर्मुषु मतलब मरने की इच्छा रखना। मर्माहत मतलब जिसके हृदय को चोट पहुंची हो। मृणाल मतलब कमल की डंडी। जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं जो मुकदमा दायर करे उसे क्या कहते हैं? वादी। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है? समीचीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द, याद रखिए, समीचीन। तारों भरी रात के लिए विभावरी। सरवरी मतलब चांदनी रात। निशीथ मतलब रात के मध्य का समय। निरूपम माने जिसकी उपमा ना दी जा सके। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया। उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? आधा लीटर बात हो रही है तो परिमाणवाचक। सुषमा अति सुंदर लड़की है में प्रविशेषण है अति। अति उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर विशेषण सही है तो उसकी भी विशेषता बता रहा है, तो अति प्रविशेषण हो गया। निम्नलिखित कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? आर्थिक, जाति, मौखिक, चमक। चमक संज्ञा शब्द है। इस गांव में 40 आदमी रहते हैं। उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो संख्या वाचक हो गया, 40 की बात हो रही है। विशेषण विशेष निकालना है। सुमेलित जो नहीं है उसको देखना है। उपज उपजाऊ सही है। कमाई कमाऊ सही है। घर घरेलू सही है। नियमित नियम। यहाँ कुछ गड़बड़ी लग रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? नियम विशेष है जबकि नियमित विशेषण है, यानी उल्टा हुआ है। यहाँ सही कर देंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे 48 के बाद 46 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? यौवन, सौंदर्य, कालिमा, रंगीला। रंगीला शब्द विशेषण शब्द है। तीनों वाक्य संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा बता रहा है, बाकी सब विशेषण है। तपस्वी, मृत, लंबा, ये सब विशेषण है, ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? आवृत्ति बोधक विशेषण है। चीनी कम, दोनों चाचा, चौगुना गेहूं, 8 चोर। चौगुना गेहूं। बात क्या हो रही है यहाँ पर? आवृत्ति बोधक की बात हो रही है। तो आवृत्ति क्या हो रही है? चौगुना, गुने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट आते हैं 49 पे। बाहरी में कौन सा विशेषण है? बाहरी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, गुण बता रहा है, विशेषता। दशा बता रहा है, अंदर बाहर ये सब दशा बता रहा है, तो गुणवाचक।
मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है। निम्नलिखित में प्रविशेषण शब्द कौन सा है? अत्यधिक, चूंकि तेज वैसे विशेषण है, उसका जो है विशेषता बता रहा है, प्रविशेषण हो गया अत्यधिक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाली कौन सी है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अक्षुण, अक्षुण, आंख, आध्यात्म, अनुग्रहित। तो इसमें अक्षुण जो होता है, अक्षुण होता है, आंख का आंख होता है, यह चंद्रबंदी लगेगी, ठीक है। आध्यात्म का अध्यात्म होगा, अध्यात्म, यानी हमारा ये सही है, ये अध्यात्म शब्द सही है। अनुग्रहित में अनुग्रहित होता है, ये अक्षुण में अक्षुण, ये सब है शुद्ध। आँख ये लगेगा चंद्रबिंदु, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सही हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 52 पे, उपयुक्त शब्दों की शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित में कौन सी है? अंतर्ध्यान, अनाधिकृत, अतिथि, अंधा। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध पूछ रहा है तो अंधा। ये अंतर्ध्यान जो लिखा शब्द है, ये अंतर्धान होगा, ठीक है। और अनधिकृत होता, अनाधिकृत नहीं, अनधिकृत, ये आ की मात्रा यहाँ पर नहीं रहेगी। अतिथि लिखा है, ये छोटी की मात्रा हो गया, अतिथि। अंधा में अंधा, ये सब सही है। तो शुद्ध शब्द हमारा जो ये, इसका अशुद्ध शब्द होता है अंधा, ठीक है। अब यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है ये अ, ऊपर अंक की बूंदी धा, ये सही होगा हमारा शुद्ध, तो हमारा ये होगा डी। 53 में आते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पक्षी, पक्षीगण, प्रेमचंद, दैदीप्यमान, दुर्वस्था। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला, तो पक्षीगण जो ये शब्द गलत है, इसका शुद्ध शब्द होता है पक्षीगण, प छोटी की मात्रा पक्षीगण, ये बड़ी की मात्रा की जगह छोटी होती है तो सही हो जाता, ये गलत है। बाकी दैदीप्यमान सही है, प्रेमचंद सही है, दुर्वस्था सही है। 54 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अंतर्राष्ट्रीय, आध्यात्म, अग्रगण्य, अभिशप्त। 54 पे आते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाला, तो आध्यात्म शब्द अशुद्ध है, अध्यात्म होगा, यहाँ मात्रा हटा देंगे तो सही हो जाएगा, यानी अध्यात्म। क्लियर, तो ये बाकी सब सही है। 55 में निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? आशीर्वाद, अनुग्रह, अनुवादित, अभयारण्य। तो शुद्ध वर्तनी क्या है? अनुग्रह। वहाँ भी हम लोग अनुग्रह एक शब्द आया था गलत, इसके पहले कुछ क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, तो यहाँ ये देखिए उसी का आ गया, आप देख सकते हैं। तो 55 का कौन सा सही होगा? शुद्ध वर्तनी अनुग्रह, बाकी ये सब गलत है। नेक्स्ट आते हैं 56 पे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? बड़े ध्यान से इसको पढ़ना होगा, तब जाके इसके आंसर निकलेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य शब्द का चयन करना। चालाक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है? पानी तेल से भारी है, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया।
तो ये सही होगा, ये हमारा सही हो सकता है। कौन सा? सी। आइए देखते हैं कैसे होगा ये। इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है, बाकी सब में ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन हम लोग करें, ये सही होगा। 57 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उस पर भगवान की कृपा है। 10 रुपए में क्या मिलता है? प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया। इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें निकृष्ट की जगह आपको डालना चाहिए क्या? भारी भूल की, भारी भूल की, ये सही हो जाएगा अगर पड़ जाता तो। ये गलत है, बाकी ये सब सही है। उस पर भगवान की कृपा है। 10 रुपए में क्या मिलता है? प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, सही है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। तो चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, यह शुद्ध है, बाकी सब गड़बड़ी है। जैसे 10 रुपये मात्र, इसमें क्या है? 10 रुपये मात्र दे दीजिए, ठीक है। केवल जो शब्द लिखा हुआ है वो हटा देना है आपको। मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है, तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये होगा। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इतने में हवा का हल्का झोंका आया, सी शब्द नहीं लगेगा। 59 पे आते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सेना ने मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। सेना के मोर्चा संभालते ही। सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। कौन सा आंसर होगा? अशुद्ध वाक्य देखना है। तो सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, यहाँ पर संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। इसमें क्या करेंगे आप? सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई, बाढ़ की जगह बौछार शब्द होगा, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से, अब 60वां क्वेश्चन करते हैं, लास्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा। हाथी दीर्घकाय पशु है। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। तो क्वेश्चन नंबर 60 पे आप देखेंगे आंसर क्या होगा इसका। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, शुद्ध वाक्य होगा। मोहन, अब इसका शुद्ध क्या होगा? मोहन कल रात सारी रात भर, ये शब्द गलत है। मोहन कल रात भर जागता रहा। हाथी एक विशालकाय पशु है, ये सही होगा। और अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है, समग्र की जगह पूर्ण शब्द होगा, तब ये जाके सही होगा। तो अभी हमारा ये जो है टेस्ट सीरीज नंबर 2 रहा। और ARO का जो है, ARO के पहले जो 27 जुलाई के पहले हम इसको कम से कम 8 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं। और फटाफट इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने में हमको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, क्योंकि डिस्क्राइब अगर हम करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट में करके, क्योंकि जितना भी हमारे सामने से क्वेश्चन निकलेगा, स्कैनिंग हमारे पास ज़्यादा होगी। स्कैनिंग ज़्यादा होगी तो हम लोग अच्छे से इसको एग्ज़ाम हॉल में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ के पढ़ के गए रहेंगे। वहाँ पर जब आएगा तो फटाफट सारी सही सूचना हमारे सामने आ जाती हैं और सही कर ले जाएंगे। जब वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर इसको शेयर करिए। और नेक्स्ट भी, ताकि हमको मनोबल मिले और हम और PDF निकाल के बनवा सकें और आप लोगों को पढ़ा सकें। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों के लिए से धन्यवाद।